राम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, श्री जुगल किशोर भगवान की, श्री जटाशंकर धाम की, मतंगेश्वर भगवान की, श्री बद्रीनाथ धाम की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। आप सभी जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए स्नेही जन हैं, बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पावन तीर्थ की पर गुरु परंपरा की गद्दी की ओर से आप सभी को खूब खूब साधुवाद। बागेश्वर बालाजी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आज तारीख है 27 फरवरी को 2022 में हम आप सब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के इस दिव्य प्रांगण में विराजमान हैं, जहां 1 मार्च की भव्य और दिव्य अद्भुत तैयारियां जारी हैं, चल रही हैं और वह अंतिम गति की ओर में है। यह तैयारियां भारत के शीर्ष अनेकानेक महापुरुष, शीर्ष नेतृत्व वाले महापुरुष, संत और उनके साथ साथ राजपीठ के भी अनेकानेक मुख्य अतिथि के रूप में बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने एवं उन बेटियां जिनके कोई के माता पिता नहीं, किसी के परिवारजन नहीं, उन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होने, परिवारजन बनने, अभिभावक बनने के लिए सब पधार रहे हैं। इसी संदर्भ में दास इस पीठ की ओर से आप सबसे निवेदन करता है कि आप सभी को सादर आमंत्रण है और यह बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ है जिसकी खुशबू वर्तमान समूचे भारत के साथ विश्व में अनेकानेक जगहों पर है। बागेश्वर धाम का यह गरीब बेटियों का, बेसहारा बेटियों का विवाह का आयोजन अद्वितीय, अनोखा और अनूठा है। भारत का पहला ऐसा तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है जहाँ की दान पेटी, डोनेशन से, दान से, दक्षिणा से, आरती की रुपयों से बेटियों का विवाह करवाया जाता है। मीडिया पर बताने का ध्येय सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक भारत में धाम ऐसा भी है जहाँ समाज के प्रत्येक तख्ते को समाज सेवा करके सनातनीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बेटियों का विवाह का सामूहिक आयोजन चल रहा और इस बार भी 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 108 बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जिसमें बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज श्री जी भी विराजमान रहेंगे, जिसमें भारत के श्रीमद् भागवत कथा के अद्भुत कथा व्यास, जिनकी कथा सबने सुनी है, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के नाम से उन्हें सब जानते हैं, उनकी भी भूमिका होगी। जिसमें तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी युवराज हमारे गुरु भाई जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय भैया जी भी इसमें विराजमान होवेंगे। और भारत के अद्वितीय कथा व्यासों में एक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत पुराने कथा व्यास श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र इंद्रेश जी महाराज इस आयोजन में पधार रहे हैं। मुख्य अतिथि में भी अनेकानेक राजपीठ के बागेश्वर धाम के जुड़े हुए परिवार, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी और अनेकानेक पूरी मंडली, सांस्कृतिक मंत्री हमारी बहन जी उषा ठाकुर जी, अनेकानेक लोग इस आयोजन में पधार रहे हैं। ये सब बागेश्वर धाम का परिवार है और जो इस वीडियो को देखेंगे तो आप सब भी परिवार हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बुंदेली में कहो जाए तो कक्का हरो न्योतो है, सब जनन की अवाई जरूर होवे, लोचई खावे के लाने। और संगे संगे जौन वे बिटियां हैं जिनके कोऊ नैया, उनको परिवारजन, अभिभावक, भाई बहन, पिता बनने का भाव लेकर के जरूर इस अनूठे कार्यक्रम में पधारें। जिस तरीके से कुछ विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहेंगे? भगवान दयालु वर्तमान की सामाजिक स्थिति को देख करके जो विरोधाभास की स्थिति हमारे क्षेत्र में, देश में, समूचे देश में कोने कोने में ये जो व्याप्त है, हम सिर्फ यही निवेदन करेंगे आदि काल में भी जातियां थीं परंतु जातिवाद नहीं था। आदि काल में भी, पूर्व समय में भी जातियां थीं परंतु जातिवाद नहीं था। और हम यही कहेंगे कोई भी बात चर्चा चलाने के, बोलने के पूर्व उसकी सच्चाई और हकीकत को जानने की कृपा की जाए ताकि सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठे। और हम तो यही कहेंगे
कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो सामंजस्य बना करके दोनों पक्ष, चारों पक्ष, जो भी पक्ष एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, उनको बैठार करके जो समाज के संवाहक हैं, जो समाज के द्योतक हैं, जो समाज के योद्धा हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और दोनों पक्षों को बैठार करके वर्तमान की सभी गतिविधियों पर, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सनातनीय संस्कृति के ध्वज को देखते हुए सामंजस्य बनाने का भाव रखना चाहिए। दास की प्रिया मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवीयं तं शरणं प्रपद्ये। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राघेश्वर धाम की जय। आप लोगों ने सभी ने महाराज श्री के मुखारविंद से अभी जो महाराज जी ने निमंत्रण दिया, सारे देशवासी आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुनेंगे। सभी सादर आमंत्रित हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये वो धाम है कि यहाँ पर चारों पदार्थ कहते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान हैं। और तुम रक्षक काहू को डरना, ये भी यहाँ पर साक्षात देखने को मिल रहा है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम लेकर के जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर अभी जैसे महाराज श्री ने निमंत्रण दिया 1 तारीख का, जो बेटियाँ हमारी यहाँ पर जिनके माता पिता नहीं हैं या भाई बंधु नहीं हैं, महाराज श्री के मुखारविंद से सुना। वास्तव में आप लोग हम सभी लोग, जितने भी और भी हमारे साधु संत महात्मा, हमारे गुरु भाई, सभी लोग, मैं भी बद्रीनाथ से आया हूँ, ऐसा दिव्य और भव्य ऐसा आयोजन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, वास्तव में हम सभी भाग्यशाली हैं। और सभी देश के कोने कोने से, हर जगह से साधु संत महात्मा, बड़े बड़े साधु संत महात्मा सभी पधार रहे हैं, श्रद्धालु भी पधार रहे हैं। आप लोग सभी यहाँ पर, जैसे महाराज जी ने कहा कि कोई भाई बने, कोई बुजुर्ग हैं तो वो पिता का रोल अपना अदा करें, अपना अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में इस तरह से ऐसा जो सौभाग्य जिसको मिलेगा वो भाग्यशाली ही होगा। ऐसे निमंत्रण को स्वीकार करें और सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग यहाँ आएँ। और बाकी बहुत सारी बातें लोग इधर उधर की जैसे कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस और जो हनुमान चालीसा है उसमें साफ स्पष्ट कर दिया है कि और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये इसमें सारा कुछ आ जाता है। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, मंगलमय हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी है, भगवान पूरी होई। नमस्कार। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।